आज मैं दो खबरें लेकर आया हूँ, एक अच्छी खबर है, एक बुरी। अच्छी तमाम ओवरसीज के लिए है जो परदेशों में जैसे आए होते हैं और शादियां करते हैं पाकिस्तान में। अभी जो इंग्लैंड ने कानून बनाया है ना, वो कानून ये बनाया है कि वो 10 साल के बाद उन्हें नेशनैलिटी, या हो सकता है 12 साल भी लगे नेशनैलिटी वगैरह अप्लाई करने में, उन्हें इतना टाइम लगेगा। उसमें ये होगा दरअसल कि जो पहले ऐसे बहुत सारे माजी में केस हुए हैं कि लड़की आती है, लड़का आता है, वो 3 साल बड़ी मुश्किल से आपस में गुजारते हैं, फिर बाद में कहते हैं मेरी पसंद की शादी नहीं थी, मेरी पसंद नहीं थी, मैं अपनी कज़न को चाहता था या मैं अपने कज़न को चाहती थी, और इसी बेस के ऊपर वो अलहदगी हो जाती है। कभी कभी कहते हैं अभी बच्चों की ज़रूरत नहीं, अभी ऐसे करते 2-3 साल वैसे निकालते हैं ना, उसके बाद बच्चे पैदा करेंगे, उतनी देर में अलहदगी करके वो अपने अपने घर को चले जाते थे। और ये बहुत सारे मसले, एक केस से दो नहीं, हजारों केसेस यूरोप में हैं कि लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। कुछ अपने बच्चे लेके माएँ अपने साथ चली जाती थी, कुछ बच्चे जो बाप की जिम्मेदारी लगा के खुद दूसरी शादी कर ली, ये ऐसे केस हो रहे थे। इसी के उनका वीजे पक्के हो जाते थे। यहाँ ऐसे केस भी सामने आए थे कि एयरपोर्ट से उतरते सारी लड़की जो चली गई अपने घर, जी मुझे लड़का पसंद ही नहीं था, या लड़के ने ऐसा किया। ऐसी जो सूरत एक पाकिस्तानी कम्युनिटी में नहीं बल्कि दूसरी कम्युनिटीज भी जो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जैसे रहते हैं, अफगानी, इनमें ऐसे केसेस होते थे। जब ऐसे केसेस भी इनमें कमी आएगी, मेरे हिसाब से ये कानून आज नहीं जो इंग्लैंड ने बनाया है, ये आज से तकरीबन 10-20 साल पहले बन जाते तो आज तलाक की शरह बहुत कम होती। उसमें हकमेर अच्छा खासा रखा होता है, हकमेर लेती है, औरत जेब में डालती है, अपनी पसंद की शादी कर लेती है। जहाँ पे उसका उधर बंदे का भी ये मसला होता है, बंदे की भी शादी हो गई होती है, वो भी यूरोप आ गया होता है, वो उधर से उसका फैमिली खराब, इधर से लड़की की खराब, और फिर आपस में शादी कर लेते थे। यहाँ पाकिस्तान से मंगवा लिया, फिर बाद में अपने लिए मंगवा लिया। ये ऐसे केसेस बहुत ज्यादा थे। मेरे हिसाब से ये जो बहुत अच्छा कदम है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि अभी जो मियाँ बीवी का एक देखिए बंधन बनेगा, जो एक रिश्ता बनेगा, वो कम से कम 10 साल तक साथ रहेंगे। उतनी देर में बच्चे हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों से मोहब्बत हो जाएगी, किसी न किसी वजह से वो शादियां बचेंगी। ये तलाक की शरह आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तलाक की शरह बहुत कम हो जाएगी। जितनी ज्यादा पहले थी उतनी नहीं रहेगी, बल्कि बहुत कम हो जाएगी। ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरी खबर जो बुरी खबर है वो ये है कि पुर्तगाल में उनके इलेक्शन का अभी दौर चल रहा है, तो इलेक्शन में वो जो अनलीगल लोग हैं, बहुत सारे जो यूरोप के मुस्लिम मालिक से उधर चले जाते थे। ठीक है, उधर मैं जानता हूँ बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलियां भी रहती हैं, दूसरी फैमिलियां भी रहती हैं, अफ्रीका से भी हैं, बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से, हर मुल्क से हैं, और वो उधर फैमिलियों के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं। उन्होंने वार्निंग दे दी है कि वो 18,000 लोग जो है अपने मुल्क से बेदखल करेंगे। यानी उन्हें पहले तो उन्हें एक वार्निंग मिली है कि आप फलां तारीख तक यहाँ से छोड़ के चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो उनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, सारे कुछ है, उन सबको वो डिपोर्ट करेंगे, जबरदस्ती फिर भेज देंगे, पैक कर देंगे। ये दो खबरें थी, मैंने सोचा दोनों आपके साथ शेयर करें। एक तो अच्छी खबर है कि आइंदा तलाक की शरह कम होगी, देखें आप देखें। और मैं ऐसी बेशुमार फैमिलियों को जानता हूँ जो इसी चक्रों में आके वो बर्बाद हो गई, यानी उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। यानी औरतों ने भी ये खेल बनाया हुआ था, और इसी तरह मर्दों ने भी खेल बनाया हुआ था। अभी इन औरतों और मर्दों का खेल खत्म होगा जो इस तरह की कार्रवाइयां करते थे। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए, देखने में आए हैं, जैसे जो यूरोपियन लड़कियों से शादी करते थे कुछ लोग। अखबारों में आता था, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, कि जी शादी किया, मुआहदा किया, 3 साल का उन्हें पता, 3 साल के बाद नेशनैलिटी मिलेगी आपको, जी इतने पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो शादी खत्म हो जाती थी वो दूसरे बंदे के साथ। ऐसे ऐसे केसेस भी हुए हैं कि इंडियन के साथ, पाकिस्तानी के साथ, एक बंदे के साथ शादी की है, फिर उसे 3 साल के बाद तलाक या अलहदगी हो गई, फिर उसके बाद दूसरे को शादी। ये सारी चीजें जो है ना कहीं जो गवर्नमेंट देख रही होती है। गोरे हैं, गोरे बहुत सियाने हैं, हम समझते कि हम सियाने हैं, हम बहुत अक्लमंद हैं, बहुत मेच्योर हैं, हम बहुत समझदार हैं। नहीं,
इन्होंने जो बरसगीर के ऊपर बहुत देर हुकूमत की है, और वो जानते हैं हम लोगों की नफ्सियात को कि ये कैसे कैसे खेल खेलते हैं, कैसे कैसे ड्रामे करते हैं, क्या इस मुल्क में हो रहा है। बहरहाल ये कदम मैं तो चाहता हूँ कि पूरे यूरोप को ये कदम उठाना चाहिए कि 10 साल 20 साल कर दें, उसके बाद वो नेशनलिटी दे पेपर पक्के करें। नहीं तो और मैं कहता हूँ अमेरिका कनाडा यानी सारे जो लोग हैं ना, ये अगर ऐसे कानून बना देना, तो ये मुस्लिम ममालिक में ये गंद पड़ा हुआ है कि छोटी सी बात हो अलहदगी, छोटी सी बात हो अलहदगी, छोटी सी बात हो अलहदगी, और घर बर्बाद हो जाते हैं, फैमिलियां बर्बाद हो जाती हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो आज या औरत बच्चे लेके बैठी हुई है या मर्द बच्चे लेके बैठा हुआ है। अगर ये कानून ऐसे कवानीन बन जाए और उसके ऊपर सख्ती से उन्हें वो फॉलो करें तो फिर मेरे हिसाब से आइंदा आने वाले दिनों में यूरोप में जिस कदर वो इंसान के अंदर जैसे कुछ सब्र, कोई तहम्मुल, कोई बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, ये सारा कुछ फिर वापस आ जाएगा। वो उसकी वजह ये है कि जब ये इतनी सहूलतें देखते हैं, आसानियां देखते हैं, हम इधर पहुंच गए, हमने लाइसेंस कर लिया, हमारे पास गाड़ी आ गई है, हमें अब घर मिल गया है, घर मूल सी बात होगी तो बंदे को बेदखल कर देंगे। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिन्हें घर से सर आधी रात को निकाल दिया जाता है, ऐसी औरतें भी हैं जिन्हें निकाल दिया जाता है। ऐसे मसले बहुत ज्यादा हो रहे थे, बर्दाश्त बहुत कम थी। मगर आप ये देखिए, ये कानून जब चेंज होगा ना, 10 साल का कानून किया है ना, तो उसमें बहुत सारी बर्दाश्त लोगों की वापस आनी शुरू हो जाएगी, यानी लोगों में सब्र आना शुरू हो जाएगा। ऐसे बेशुमार वाकयात होते हैं, इंसान बड़ी तमन्ना के साथ अपनी तरफ से कहता है मैं तो यार शादी करूंगा, पाकिस्तान से लड़की लेके आऊंगा, लड़का लेके आऊंगा, और लड़की भी ले आते हैं, लड़का भी ले आते हैं। वो जब आते हैं तो वो तारे दिखा देते हैं, यानी 6 माह साल में भी कुछ दिखा देते हैं, कुछ ज्यादा 2 साल 3 साल सब्र करते हैं, वक्त गुजारते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे छुट्टी कराते हैं। ऐसे समय कोई बात नहीं होती, किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं होता, मामूली सी बात पे वो रिश्ता खत्म। और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि जब वो वक्त पूरा होता है अचानक घर से गायब हो जाते हैं। वो बंदा गायब हो गया, बुढ़ी लभदी फिरदी मेरा बंदा कितने गया, लभदी फिरदी यारां दोस्तां नहीं चल गया, किसी दोस्तां ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ पसंद ही नहीं थी, मेरे नाल तो जबरदस्ती हो गई थी। फिर ऐसे तरह औरतों का भी ये मसला होता है, और औरतें भी जब उनका वो सारा सिस्टम पूरा हो जाता है, कभी कभी बच्चे छोड़ के ऐसे फुर करती हैं तो पता चलता है बाद में जी वो कजन पसंद था, उससे फिर दोबारा शादी कर लीजिए जाके, और उधर से कजन की शादी भी छुड़वा देती है। 3-4 बच्चे लेके वो 3-4 बच्चे पीछे छोड़ के वो एक शादी कर लेते। ये हो रहा था, ये बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए हैं। आप भी इस चीज की गवाही देंगे, आप भी इधर रह रहे हैं, आपने भी सुना होगा। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा था कानून से। मैं तो यकीनन बहुत खुश हूँ, और बहुत सारे ओवरसीज खुश होंगे। इसलिए इस तरह लोगों के घर बचेंगे, लोगों के घर बर्बाद नहीं होंगे, बच्चे ज़ाया नहीं होंगे, बच्चे हमारी नस्लें ज़ाया नहीं होंगी। ये ऐसे कानून कवानीन कभी कभी सख्त लगते हैं, ऑपरेशन जब करते हैं ना सर, वो तकलीफ होती है थोड़ी सी, है ना, वो काटते भी हैं, है ना, फिर उसके बाद अफवाह भी होती है, अगर बेहोश ना हुए हो तो बाद में भी अफवाह होती है ना। ऐसे चीज़ों से अफवाह तो ज़रूर होगी, मगर इंसान बनेंगे लोग, लोगों को पता चलेगा कि हमने अपनी जो फैमिली जहाँ पे मुआहदा किया होता है, निकाह किया होता है, उसके साथ रहना है। सिर्फ ये नहीं, लालच नहीं होगा फिर कि हाकमैर लेंगे, हाकमैर भी अलग बदल से इतने हाकमैर रखते हैं, 20,000 50,000 40,000 ऐसे ऐसे हाकमैर रखते हैं यार, जैसे कोई फैक्ट्री खरीदने लगे, है ना, तो फिर वो 40,000 भी पकड़ दिए और जेब में, और उसके बाद बंदे ने तारे खा देते। बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे बेशुमार केस हैं। इंसान सोचते हैं मैं पाकिस्तान से लेके आऊँगा, पता नहीं क्या ले आऊँगा, मगर वो पाकिस्तान में से जो आती है, जो लड़की आती है या लड़के उधर बैठे होते हैं, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन होती है इधर क्या चल रहा है, यूरोप में किस भाव बिक रही है। बहरहाल ये 2 खबरें थी, एक पुर्तगाल की थी, वो भी मैंने सुनाई आपको, और दूसरी ये मेरे लिए तो ये यार बड़ी खुशी की खबर है। इससे मैं यार मैं समझ नहीं आती कि मैं कितनी खुशी का इजहार करा, कितनी ਤੁਸੀਂ खुश ਹੋਗੇ। खास करके वो तो खुश होणगे बेचारे जिन्होंने घर बर्बाद हुए ना,
ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਫਹੂਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਸੋਹਣੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੁੱਢੀ ਛੱਡਦੀ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਾਲ ਟੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कोई और तरह। ऐसे यूरोप में बड़े मिलते हैं, बड़े मिलते हैं, बहुत परेशान मिलते हैं सर। सर आप अगर देखेंगे दान तो आप हैरान हो जाएंगे। अभी आइंदा ये काम बंद हो जाएगा, बंद होएगा, इसका डोर बंद हो गया। अभी कानून बन रहा है ना, ये बन गया है, ये बनने वाला है, ये बन रहा है, जो भी है ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਆਫਰ ਲਾਈ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆਫਰ ਲਾਈ, ਇਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੰਨੋ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਹੋਗੇ ਵਾਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਡੀਆਂ ਛੁੱਡੀਆਂ ਪਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ।